जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो है इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड, और वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं आसियान समूह, द ग्रुप ऑफ एशियान, जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं उनका ग्रुप। एक इस टॉपिक से रिलेटेड माइंड मैप देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान, इसके बैकग्राउंड को देखा जाए तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो आसियान जो है वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, ईस्ट तिमोर, दीज आर द कंट्रीज़ विच आर देयर। उनके बीच में जो क्या हो, एक ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल आपस में जुड़े किसी एक बॉडी के द्वारा और एक दूसरे के लिए इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन करें, जिससे एक दूसरे का जो इकोनॉमिक स्तर पर डेवलपमेंट हो और ये सारे देश एक दूसरे की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। इसमें की प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज़ द की प्रिंसिपल ऑफ दिस आसियान ग्रुप? तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे का रिस्पेक्ट दें और कई मामलों में इंटरफेरेंस ना करें, एंड पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, और कोई डिस्प्यूट होता है उसका शांतिपूर्ण उसका क्या करें, उसके प्रॉब्लम को दूर करें। लेट अस सी ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में है, व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़। द प्राइम मिनिस्टर इज सेट टू strengthen India's strategic ties with the Southeast Asia as he heads to Vientiane, Laos for the 21st Asian India Summit. लाओस आप एक कंट्री है जो आपको साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है, जिसका कैपिटल है वियंतियने, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर इस साउथ ईस्ट एशिया के वियंतियने में जो लाओस का कैपिटल है वहाँ पे जो 21st एशियन इंडिया समिट हुआ, उसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे, जिससे कि दोनों के बीच में आसियान कंट्रीज़ ग्रुप के साथ भारत का स्ट्रेटजिक टाई बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे, एक दूसरे के साथ संबंध बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक म्यांमार कंट्री है, उसके बाद यहाँ पे ये थाईलैंड है, और उसके बाद ये है आपका कंबोडिया, और ये जो अंदर में है ये आपका लाओस है, और इसका कैपिटल है आपका वियंतियने। तो लाओस का कैपिटल वियंतियने जो यहाँ पर है, इस जो कंट्री है यहीं पे 21st आसियान इंडिया समिट हो रहा है। अबाउट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो ये आसियान क्या है उसके बारे में जानते हैं। आसियान इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा आसपास जो साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्री है उनका आपस में जुड़ा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंसिस्टिंग ऑफ 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें से 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशन जुड़े हुए हैं। एंड इट वाज फाउंडेड ऑन अगस्त 8, 1967 में ये बनाया गया, इस्टेब्लिश हुआ इन बैंकॉक, थाईलैंड। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक में 1967 में आसियान ग्रुप को बनाया गया थ्रू द साइनिंग ऑफ द आसियान डिक्लेरेशन। इसको कैसे आसियान डिक्लेरेशन दिया गया कि आपसे आसियान ग्रुप साथ में इकोनॉमिक कॉपरेशन और सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए जुड़ा रहेगा, और कॉमनली नन एज बैंकॉक डिक्लेरेशन। इस आसियान डिक्लेरेशन को बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बैंकॉक में ये सबमिट हुआ था, यहीं से स्टार्ट किया गया था आसियान ग्रुप को। द ऑर्गेनाइजेशंस प्राइमरी गोल इज़ टू इन्हांस इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन एमॉन्ग इट्स मेंबर कंट्री। जो इसके 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं इनके बीच में इकोनॉमिक कॉपरेशन हो, एक दूसरे से इकोनॉमिक सहायता करें, इकोनॉमिक लेवल पे एक डेवलपमेंट के लिए और सिक्योरिटी के लिए। और इनके जो मेंबर्स हैं, आसियान ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द आसियान इंक्लूड इंडोनेशिया वहाँ का, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर एंड ब्रुनेई, विच ज्वाइंड
एंड ब्रुनेई विच ज्वाइंड इन 1984। तो आसियान को इंक्लूड करता है, जो कि मेंबर्स जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, फिर सिंगापुर और साथ में ब्रुनेई, और जो कि ज्वाइन किया 1984 में। बाद में आप देखेंगे तो वियतनाम बिकेम द मेंबर इन 1995 में हो गया, फॉलोड बाय म्यांमार इन 1997 में। तो एक तरफ से वियतनाम 1995 में, 2 साल के बाद इन द 2 इयर्स इंटरवल म्यांमार भी शामिल हो गया, एंड कंबोडिया अगेन 2 इयर्स इंटरवल में 1999 में ये भी शामिल हो गया। एंड द आसियान सेक्रेटेरिएट इज़ लोकेटेड इन जकार्ता, इंडोनेशिया। जो आसियान का जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ इन द जकार्ता, द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता में लोकेटेड है। और बाद में इसमें आपको लाओस कंट्री वगैरह भी शामिल हो गया है। यस, तो आपने ये देखा कि थाईलैंड भी आ गया बाद में, और ये सारे कंट्रीज़ मिल गए। एंड इसमें केवल ईस्ट तिमोर, जो साउथ ईस्ट एशिया में एक कंट्री है ईस्ट तिमोर को छोड़कर सारे कंट्रीज़ ये जो आसियान के मेंबर हैं। एक बार ये सारे कंट्रीज़ हम लोग देख लेते हैं कहाँ है। दिस इज़ म्यांमार है। जो फाउंडिंग मेंबर जो थे ये है आपका इंडोनेशियन कंट्री, ये इंडोनेशिया है, और मलेशिया ये है। तो फाउंडिंग मेंबर में इंडोनेशिया, मलेशिया, और यहाँ पर आपका सिंगापुर है, और ये है आपका फिलीपींस। व्हाट इज दिस? फिलीपींस। और आपका ये जो है इंडोनेशिया, और ये है आपका ये जो यहाँ पर, और ये जो दिख रहे हैं मलेशिया है। एक बार आप लोकेट भी कर लें मैप में। और यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है, ये है आपको सिंगापुर, ठीक है। और यहाँ पर छोटी सी कंट्री है ब्रुनेई। तो ये 5 कंट्री तो आपने ऐसे देख लिया जो कि आपका क्या था, जो फाउंडिंग मेंबर के रूप में थे। इसके बाद आपका जो म्यांमार भी आ जाता है बाद में, और ये आपका थाईलैंड भी आ जाता है, ये कंबोडिया है, ये लाओस है, ये वियतनाम है। ये 5 कंट्री हैं आ जाते हैं। केवल यहाँ पर एक ईस्ट तिमोर जो है ये इसका पार्ट नहीं है। इसके अलावा 10 कंट्रीज़ आर द पार्ट ऑफ व्हाट, वो आसियान ग्रुप के पार्ट हैं। यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप लोग दोबारा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, और ये आपका वियतनाम। दिस इज़ मलेशिया, दिस इज़ मलेशिया, and that you have seen 6 countries. Now this area is Indonesia. This area is Indonesia. जहाँ जहाँ लिखा all these island groups, Indonesia, 7 countries you have seen. And here this is Philippines, 8 countries you have seen. And thereafter the 2 smaller countries are there. And these 2 smaller countries you can say, here it is Singapore, and here it is Brunei. So this way total 10 countries are there, the member of ASEAN, and then India wants to make a better relation with these countries and the groups. Fundamental principles of ASEAN are mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity एंड नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑल मेंबर नेशन। तो जितने मेंबर नेशन हैं एक दूसरे के इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करें, कोई दूसरे पर अटैक नहीं करे। सॉवरेनिटी मतलब कोई भी आप उसके इंटरनल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो उनके अधिकार हैं वो बाहर से कोई उनके अधिकारों पे कोई दबाव ना डाले। आपस में इक्वलिटी को स्प्रेड करें। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, किसी भी कंट्री का कोई भी आइलैंड हो, कोई लैंड हो, उसको कोई छीने नहीं। टेरिटोरियल उन हर एक देश का अपना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बना रहे। नेशनल आइडेंटिटी अपना देश हर एक मेंबर नेशन अपना बनाए। द राइट ऑफ ईच स्टेट टू कंडक्ट इट्स नेशनल अफेयर्स विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, सबवर्जन और कोर्जन। यहाँ पे जो हर एक स्टेट है उसका हर एक स्टेट जो कंडक्ट करे अपने नेशनल अफेयर्स को करे विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। कोई भी दूसरे कंट्री का कोई उन पर इंटरफेयर ना हो, और कोई कंट्री इंटरफेयर ना करे, सबवर्जन ना करे। मतलब कि किसी की कंट्री को आपको वॉर करके जीत लिया, उखाड़ फेंका उस कंट्री के जो गवर्नमेंट है, और या
उसको किसी प्रकार का कोर्शन, कोई दबाव ना दिया जा रहा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, चाहे इंटरफ्रेंस हो, सबवर्जन का मतलब उखाड़ फेंकना किसी कंट्री के नेशनलिटी और किसी चीज़ को लेकर, कोर्शन का मतलब किसी प्रकार का, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे किसी प्रकार का इकोनॉमिकल, उसके ऊपर प्रेशर न दिया जाए, दबाव न दिया जाए और ज़बरदस्ती कोई चीज़ ना की जाए। नॉन इंटरफरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स, और कोई भी इंटरनल अफेयर्स में कोई एक दूसरे का इंटरफेरेंस ना करे। रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स और डिफरेंसेस थ्रू द पीसफुल मीन्स, और यदि किसी दो नेशन और किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसका रिजोल्यूशन, उसका सॉल्यूशन पीसफुल वे में निकालने की कोशिश करना है। रिजेक्शन ऑफ द यूज़ और थ्रेट ऑफ फोर्स, यदि कोई थ्रेट ऑफ फोर्स दिया जाए तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। इफ़ेक्टिव कॉपरेशन एमंग मेंबर नेशन, और जितने भी मेंबर नेशन हैं आसियान के, उनके बीच में इफ़ेक्टिव कॉपरेशन हो, एक दूसरे से सहायता हो। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म ऑफ आसियान इंक्लूड्स, तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म क्या है आसियान ग्रुप का, जो किस तरीके से आसियान ग्रुप काम करता है उसका इंस्टीट्यूशन संस्था के रूप में। आसियान समिट, दिस इज़ एनुअल मीटिंग एड्रेस रीजनल इशूज़ एंड सेट पॉलिसी डायरेक्शन। तो ये एक प्रकार से जो एनुअल मीटिंग होती है, सबमिट होती है हर साल इनका रीजनल, और इसमें देखा जाता है कि जो रीजनल इश्यूज़ हैं, इसके जो भी उस रीजन में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं उसको दूर करना, एड्रेस करना, और सेट पॉलिसीज़ डायरेक्शन, और जो आसियान जो सभी मेंबर पे लागू हों तो किस प्रकार का पॉलिसी तैयार किया जाए उसके बारे में मीटिंग करते हैं। मतलब है कि रीजनल इश्यूज़ को ख़त्म किया जाए और जो सभी 10 नेशन के लिए जो प्रभावी हो, बेटर हो, ऐसे पॉलिसी के डायरेक्शन बनाए जाते हैं। आसियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ACC, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आसियान एग्रीमेंट एंड डिसीजन। ACC जो है, जो कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है, वो देखता है क्या हर एक देश के बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जो भी मेंबर नेशन है, जो एग्रीमेंट है, जो डिसीजन लिया गया उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ACC करता है। आसियान सेक्रेटेरिएट, दिस इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फैसिलिटेट्स आसियान एक्टिविटीज़ एंड इनिशिएटिव्स। तो जो आसियान सेक्रेटेरिएट है ये सपोर्ट करता है जिससे कि आसियान की जो भी एक्टिविटीज़ होंगी एक साल में और जो इनिशिएटिव लिए जाएंगे उसमें वो सपोर्ट करेगा और फैसिलिटेट करेगा जिस तरीके से वो काम हो सके। जो आसियान सेक्रेटेरिएट का जो सिंपल काम ये होता है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है, मान लीजिए इंडिया के साथ क्या क्या इनिशिएटिव लेना है और क्या क्या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, तो ये आसियान सेक्रेटेरिएट करेगा, यस और नॉट। और जो इंडिया के साथ उन्होंने जो प्रॉमिसेस किया उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है एग्रीमेंट्स का, डिसीजन का, तो वो ACC आसियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल करेगा। आसियान रीजनल फोरम, it is a platform for dialogue and cooperation on political and security matters among the member nation। तो जितने भी मेंबर नेशन हैं उनके बीच में इकोनॉमिक नहीं, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी मैटर्स पर एक दूसरे के साथ बैठेंगे और डिस्कस करेंगे। तो ये आसियान रीजनल फोरम है। आसियान मेंबर्स एंड देयर पार्टनर के साथ ये अपना डिस्कशन करते हैं। रीजनल फोरम की बात करें तो डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत देखा जाए तो व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग फॉर द आसियान ग्रुप। डिसीजंस विद इन द आसियान आर मेड थ्रू द कंसल्टेशन एंड कंसेंसस, मतलब कंसल्ट किया जाएगा और कंसेंसस जो सभी की राय होगी उसके ऊपर बात की जाएगी, एंड एंश्योरिंग दैट ऑल मेंबर स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं 10 के 10 कंट्री इस प्रोसेस में, जिसमें कंसल्ट करके कंसेंसस लेकर किसी बात को डिसीजन लिया जाएगा।